1.1 इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC विद साइड BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC 60। सबसे पहले हम रफ बनाएंगे। मुझे एक ट्रायंगल बनाना है A, B और C। ठीक है बच्चों, ये मेरा सबसे पहले आप एग्जाम में भी आपको रफ बनाना है। तो BC मुझे 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और AB 5, AB कौन सा है 5 सेंटीमीटर। और सवाल आज कहता है एंगल ABC, A, B और C, यहां पे मुझे 60 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है और आगे सवाल कहता है देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose sides are 3/4 of the corresponding sides of triangle ABC। फिर मुझे एक और ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड इस ट्रायंगल के 3/4 के बराबर होनी चाहिए। वो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें हमारा क्या काम है, हम सबसे पहले हमें गिवन ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कैसे करते हैं सवाल को। दो साइड हमें गिवन है और दो में से लंबा कौन है, विच वन इज लॉन्गर, BC। सबसे पहले मैं BC को कंस्ट्रक्ट करता हूं। मैं एक लाइन से मैं ड्रॉ करता हूं BC विद द हेल्प ऑफ रूलर। सिंपल, मैं एक रूलर से सिंपली एक लाइन से मैं ड्रॉ करता हूं, उसका मैं नाम रखता हूं B और C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तय है, ये तो आ जाए। अब मैं यहां से 5 सेंटीमीटर लेता, लेकिन यहां पे मुझे दो कंडीशंस है। मुझे यहां पे एंगल 60 बनना चाहिए। मैं ऐसे ही अगर लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा बच्चों, यहां पे मैं सबसे पहले 60 का एंगल बनाऊंगा। लेकिन यू हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 60 विद द हेल्प ऑफ कंपास, नॉट विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तब सेक्शन बनाऊं ना। अब आप बोलोगे सर कैसे बनाओगे, बहुत इजी है। टेक बी एज सेंटर, टेक बी एज सेंटर विद एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। कोई भी रेडियस ले लो, बट कोई भी रेडियस डज नॉट मीन मोर देन BC। आप BC से ज्यादा कंपास करोगे नहीं। टेक बी एज सेंटर विद एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। ऐसे ना, ये जो आर्क है BC को कहीं ना कहीं में काटेगी यहां पे। अब यहां पे कंपास को उठाओ, लेकिन डोंट चेंज द रेडियस। नाउ टेक दिस पॉइंट एज सेंटर विद सेम रेडियस जो आपने पहले स्टेप में ली थी, ड्रॉ अनदर आर्क। अब अपने ही आर्क को कट कर दो, अपने ही आर्क को कट। मान लेते कहीं यहां पे कट कर रही है, बस ये 60 का हो गया। सिंपल, मैं रिपीट कर रहा हूं। टेक बी एज सेंटर विद एनी रेडियस, विद एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। नाउ टेक दिस पॉइंट, इसका नाम भी आप रख सकते E, F कुछ भी। टेक दिस पॉइंट एज सेंटर विद, बोलो बच्चों, विद सेम रेडियस जो आपने स्टेप नंबर 1 में ली थी। ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क 8 पॉइंट कुछ, इसका आप नाम भी रख सकते हो। जहां पे इसने अपनी आर्क को काटा वहां से आप आगे बढ़ा दो विदाउट मेजरमेंट, थोड़ी लंबी डाल दो क्योंकि आप अभी एक रे डाल रहे हो। इस रे का आप नाम रखो X। आपने BX रे डाल दी, लेकिन ऐसे डाल दी कि यहां पे एंगल 60 का बन गया। अब आपको ये साइड कितना लेना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब नाप के 5 ले लो। आप कंपास को 5 खोलो, रूलर पे नाप लो और B पे डाल दो और इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर दो। मान लेते हैं यहां पे ये लाइन ऐसे यहां तक आता है 5। अब इसमें आपको कितना चाहिए, खाली 5। अब दोनों शर्तें बराबर हो गई, ये साइड भी 5 आ गया और यहां पे 60 का एंगल भी बन गया। सॉल्व चेक सा, बस ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी A, जॉइन AC विद द हेल्प ऑफ रूलर। इसको जॉइन कर लो, दिस इज द गिवन ट्रायंगल। तो रफीक, मुश्किल है कि आसान है? आसान है। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, BC को लिया। अब यहाँ पे B के पास आपको कौन सा एंगल, क्योंकि सवाल क्या था एंगल ABC, यानी कि ABC को था कैसे 60। आपने क्या काम किया, यहाँ पे B पे कंपास को रखा विद एनी रेडियस, आपने एक आर्क डाल दी। अब जहां पे इसने इस BC को काटा, अब वहां पे कंपास को डालना है, लेकिन रेडियस को चेंज नहीं, सेम रेडियस। ड्रॉ अनदर आर्क, अपनी आर्क को देखो कहां पे काट रहा है, जहां पे काट रहा है वहां से लाइन पास कर दो, वो 60 का एंगल होगा। अब इस 60 एंगल जब आपने डाला, थोड़ा सा लंबा डाला, इसमें से आपको कितना चाहिए, खाली 5, क्योंकि AB साइड आपको 5 चाहिए। तो यहां पे आप एक मार्क डाल दो। अब वहां पे A और C को ज्वाइन कर लो, ABC इज द गिवन ट्रायंगल। अब सवाल कहता था आप इसके बाद एक और ट्रायंगल ड्रॉ करो जो इस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के 3/4 के बराबर होगा। यहां से आगे आपको पता है कैसे करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, देखो इस फ्रैक्शन को देखो, 3/4 में बड़ा कौन है, 4। आप एक यहाँ पे B के पास एक रे डाल दो, इसका नाम चलो मैंने X रखा, यहाँ पे Y रख दिया। लेकिन ऐसे इस रे को डालना चाहिए कि B के पास एक्यूट एंगल बने। एक्यूट मींस लेस देन 90।
अब जब आपने यहाँ पे एक्यूट यानी कि एंगल CBY यहाँ पे एक्यूट बनना चाहिए। शाबाश बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो इनमें से इस फ्रैक्शन में से बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वही लेना है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वही लेना है। बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर। कितना है? 4। इसके 4 पॉइंट आओ, इक्विडिस्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कर दो इस रे पे, BY पे। मान लेते 1 2 3 4, इनका नाम दे दो, जो यहाँ पे वो वही नाम। अगर ये B है तो B1 होगा, ये B2 होगा, ये B3 होगा, ये B4 होगा। Am I right? Yes, sir. अब ज्वाइन कहां पे करना है? B. वेरी गुड, नहीं जो डिनोमिनेटर B. B4C को ज्वाइन C. करो, B4C को ज्वाइन करो, ज्वाइन B4C। आसान। Yes, sir. अब जब 4 के पास ज्वाइन किया तो 3 बच गया। 3 के पास एक और लाइन ड्रॉ करो, लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए B4C को। कैसे डालते हैं पैरेलल? कैसे पैरेलल का तरीका ये है, यहाँ पे कंपास रखो विद एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। आप से यहाँ पे B3 के पास रखो, रेडियस को चेंज मत करो, जो यहाँ पे लिया था वही, ड्रॉ अनदर आर्क। आसान है बच्चों। अब क्या काम करना है, इस एंगल को नाप के ले लो, कंपास को इतना, जितनी आर्क आपने डाल इसको नाप के ले लो। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिश होनी चाहिए मेरा एंगल यहाँ पे भी इतना ही बनना चाहिए जहां जितना यहाँ पे है। इसको नाप के ले लो, यहाँ पे उठाओ और इसको इंटरसेक्ट कर दो। इसका इंटरसेक्ट करने पे मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है और B3 इसको ज्वाइन कर दो। समझो ये है। अब यहाँ पे एक और नाम दे दो, हमने दिया है ABC, यहाँ पे मान लेते हैं D है। अब D से एक और लाइन ड्रॉ करो, वो पैरेलल होनी चाहिए AC को। रूल फिर से वही है। क्या रूल है? आपको किस साइड की पैरेलल लाइन चाहिए? AC की। तो C के पास उठाओ विद एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। यहाँ पे D पे उठाओ विद एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। अब इसको नाप के ले लो, ये कितना है? एंगल को नापना है ना, क्योंकि आपकी कोशिश यहाँ पे भी इतना ही एंगल बन, टेलिगस लाइन पैरेलल। जब एंगल सेम बन जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। वेरी गुड। तो आप इसको नाप के ले लो, उठाओ यहाँ पे, इसको इंटरसेक्ट करो। आप इसको आगे बढ़ाओ, दिस इज द राइट ट्रायंगल। लेकिन एक बार चेक करो कि फ्रैक्शन सही है, जरा दो आपका मैथ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, 3/4 करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि दिस देयरफॉर A, यहाँ पे D आ गया तो यहाँ पे E आना चाहिए। तो देयरफॉर BDE इज द राइट ट्रायंगल। ठीक है, इट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों, मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब है मैंने इसको कैसे किया वैसे ही आपको लिखना है। बच्चों बताएं। वेरी गुड। सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट दी, ड्रॉ a line segment BC is equal to 6 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हो with the help of ruler। with the help of ruler आप ऐसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो। स्टेप नंबर 2। वेरी गुड बच्चों। फिर मैंने यहाँ पे एंगल से, अगर मैं लिखूंगा ना मैंने कैसे डाला, लंबा हो जाएगा। करना तो आपको कंपास से, लेकिन आपको सिर्फ मैं बताऊंगा मैंने यहाँ पे 60 का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की मदद से मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा 8B कामा मेक एन एंगल, नाम बताओ इस एंगल का, मैंने क्या बनाया? मेक एन एंगल, क्या है मैंने बनाया ये नहीं, उस टाइम CBX, अभी ए नहीं था उस टाइम, ए मैंने बाद में मार्क किया, याद रखो। मैंने कौन सा एंगल बनाया? CBX is equal to 60 डिग्री। मेक एन एंगल CBX is equal to 60 डिग्री। ठीक है ना? जब मैंने 60 डिग्री बनाया, फिर मैंने बच्चों तीसरा पॉइंट किया, मैंने मार्क किया इस BX पे एक पॉइंट सच दैट कि BA मुझे आना चाहिए 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। मैं लिखूंगा 8 द रे, अभी ये रे है कौन सी? अभी BX नहीं, BX अभी ना E था ना A था उस टाइम। क्या था वो समझ? असल में ज्योमेट्री को क्या जितना आपने किया उतना साथ साथ लिखना है, वरना भूल जाता है बाद में मैंने पहले क्या किया बाद में क्या किया। तो 8 द रे क्या नाम है? BX कामा मार्क अ पॉइंट, मैंने कौन सा मार्क अ पॉइंट A सच दैट, लेकिन ऐसे मुझे इसको मार्क करना है सच दैट BA is equal to 5 सेंटीमीटर। टाइम बच गया 4 में 4 ज्वाइन AC।
वेरी गुड। ये तो लाइन दी हुई थी ना ऑलरेडी, Yes, sir. दी थी, अब मैंने इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन AC, therefore ABC is the given Given triangle। triangle. ये मुझे अभी गिवन ट्रायंगल Yes, पढ़ना है। sir. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. वेरी नाइस। अब मुझे स्टार्ट करना है कार्रवाई कि मैंने कैसे अपने दूसरे रुकाई ट्रायंगल को मैंने कैसे बनाया। मैंने क्या किया, ड्रॉ एरे बी वाई। आपको ये पता है, बताए 5 पॉइंट। ड्रॉ एरे बी वाई, ऐसे बी वाई, मगर सच दैट एंगल सी बी वाई, सच दैट एंगल सी बी वाई इज इक्वल टू is an acute angle। ये क्या बनना चाहिए बच्चों? Acute। ये शर्त है हर टाइम, Yes, sir. जब भी आप एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हो एक और ट्रायंगल को, हमेशा यहाँ पे एक्यूट एंगल बनना चाहिए। इसके बाद बच्चों वेरी गुड, मैंने इस बी वाई पे कितने पॉइंट मार्क किए? वेरी नाइस। मार्क कितने पॉइंट्स? मार्क 4 पॉइंट्स। मार्क 4 पॉइंट्स। नाम बताओ। B1, B2, B3 and B4. Mark 4 points on the ray, एक मिनट, on the ray BY, such that मैंने ऐसे किए, such that B1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3 is equal to B3 B4। अब आता है समझ? Yes, sir. हाँ, आप इक्विडिस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा ना ये सारे, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक है, इतना यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई पॉइंट छोटा है कोई बड़ा है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसके बाद 7 पॉइंट, ज्वाइन करना है डिनोमिनेटर। इनमें से डिनोमिनेटर क्या है? 4, और ने B4 के पास ज्वाइन B4C, बस इसको इतना ही लिखना है शॉर्ट। 8th पॉइंट, मैंने इसी लाइन को अब यहाँ पे पैरेलल डाल दी B3 के पास। 8B3 आसान है लिखना। 8B3 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, वो पैरेलल होनी चाहिए B4C को, B4C इंटरसेक्टिंग, जिसने BC को काटा D पे, इंटरसेक्टिंग BC8D। वेरी गुड। अब हम लिख सकते हैं D का नाम, पहले इसका मतलब मैंने D पे से काटा। 9th पॉइंट, 8 अब D से एक और लाइन डाल दो, लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए AC को। वेरी गुड। 8D ड्रॉ अनदर लाइन, आसान लिखना है। ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू, वो पैरेलल होनी चाहिए इसको CA को, पैरेलल टू CA इंटरसेक्टिंग, जिसने BA को E पे काटा, इंटरसेक्टिंग BA8E। बस हमारा ट्रायंगल बन गया। देखो ये वाला नया ट्रायंगल है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा डैश में हाईलाइट करता हूँ। ये वाला हमारा रुकाई ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल B नहीं, ये है BDE, ये हमारा ट्रायंगल बीच वाला है, ये हमारा रुकाई ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल BDE is the रुकाई ट्रायंगल। You got clear? Confusion much?